क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखा हुआ साधारण सा नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करता? क्या ये संभव है कि वही नमक जो चुपचाप रोज की थाली में घुल जाता है, आपकी जिंदगी की दौलत, सुख, शांति और समृद्धि का रहस्य बन जाए? ये सवाल सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जब इसका उत्तर आत्मा से टकराता है तो भीतर की सोई हुई शक्ति जाग जाती है। नमक, जिसे आप आम समझते हैं, वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा वाहक है। पुराने ऋषियों ने इसे धारण शक्ति कहा, वह शक्ति जो नकारात्मकता को रोक के रखती है और शुभ ऊर्जा को संजोती है। आज हम बात कर रहे हैं उस गूढ़ रहस्य की, जिसे जानने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे कि इतना धन अचानक से कहां से आने लगा। योगानंद जी कहते थे कि जब आप ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो प्रकृति आपको वैसा ही लौटा देती है जैसा आप भीतर संजोए हुए हैं। इस प्रकृति के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ रहस्य तो इतने सरल होते हैं कि वो हमारी आंखों के सामने होने के बजाय भी हमें दिखते नहीं हैं। ये वीडियो उन्हीं में से एक है, एक ऐसा रहस्य जो नमक से होते हुए आपकी आर्थिक ऊर्जा को खोल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई टूना नहीं, कोई अंधविश्वास भी नहीं, ये है ऊर्जा का विज्ञान, चेतना का संतुलन और आध्यात्मिक नियमों की समझ। योगी जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जोगी में लिखा था, सभी तत्वों का चेतन स्तर पर प्रभाव पड़ता है और नमक जो पृथ्वी और जल तत्वों का सम्मेलन है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की विशेषता है। अब सोचिए, अगर आप इसे सही स्थान पर रखें तो क्या ये आपके जीवन में से नकारात्मकता को छीनकर आपको समृद्धि की ओर नहीं लेकर जाएगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमक को ऐसी 4 विशेष स्थानों पर रखने से क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे, आज के हम इस पहले भाग में सिर्फ पहले ही स्थान के बारे में बताएंगे, आपको इतनी गहराई से समझाएंगे कि आपके शरीर में कंपन सा हो उठे। और बाकी 3 स्थान वो ऐसे रहस्य है कि जिसे जानने के लिए आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो आइए फिर पहली जगह के बारे में जानते हैं। पहली जगह जो सबसे ज्यादा सरल और अनदेखी हुई जगह है, आपका मुख्य द्वार, यानी कि आपके घर का प्रवेश द्वार। अभी आप सोचोगे कि नमक और मुख्य द्वार का क्या संबंध है, लेकिन थोड़ा ठहरिए, सांस लीजिए और इस विचार को अपने अंदर तक उतरने दीजिए। मुख्य द्वार, जिससे घर में सिर्फ लोग ही नहीं आते, ऊर्जा भी आती है। और अगर ये द्वार नकारात्मकता से घिरा हो तो वहाँ से प्रवेश करने वाली कोई भी सकारात्मक ऊर्जा भीतर आते ही थम जाती है। प्राचीन भारतीय वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को मुख्य ऊर्जा केंद्र माना गया है। अब पर रखी हुई हर वस्तु आने वाली ऊर्जा को या तो रोक सकती है या तो अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। और यही कारण है नमक जो नकारात्मकता को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। जब मुख्य द्वार के पास रखा जाता है तो वो घर में घुसने वाली नकारात्मकता को अपनी ओर सोख लेता है। ये नमक सामान्य रूप में नहीं बल्कि विशेष रूप से एक सामान्य कटोरी में होना चाहिए, कांच या मिट्टी की कटोरी में होना चाहिए। आप इसे दरवाजे के कोने में रखिए जहाँ से ये सीधा ना दिखे लेकिन ऊर्जा की लाइन में हो। अब आप पूछोगे, क्या ये सिर्फ मानसिक प्रभाव है? तो मैं कहूँगी नहीं, यह ऊर्जा विज्ञान है। जब आप किसी चीज को भाव और विश्वास के साथ स्थापित करते हैं तो वह सिर्फ वस्तु नहीं है, वो एक मंत्र बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप नमक को विश्वास और समझ के साथ द्वार पर रखते हैं तो ये द्वार धन, शांति और सौभाग्य के लिए खुलने लगता है। कई लोग इस प्रयोग को करते हैं लेकिन वह सिर्फ नकल करते हैं बिना आत्मा की समझ के, और यही वजह है जिससे उन्हें उनका परिणाम भी मिलता है, उथला और अस्थायी। लेकिन जब आप इसे यौगिक दृष्टि से अपनाते हैं, जब आप समझते हैं कि यह सिर्फ वास्तु का उपाय नहीं कि ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने का माध्यम है, अब ये नमक आपके घर का प्रहरी बन जाता है। एक ऐसा प्रहरी जो न सिर्फ धन को अंदर आने देता है बल्कि दरिद्रता को बाहर ही रोक देता है। अब आप लोग सोच
सोच रहे होंगे कि सिर्फ मुख्य द्वार पर नमक रखने से इतना कुछ बदल सकता है, तो बाकी 3 जगहों पर क्या होगा? यही तो रहस्य है। आप महसूस करेंगे कि न सिर्फ हवा ही बदली है, बल्कि आपकी जीवन की धारा ने दिशा बदलना शुरू कर दिया है। तो ये था पहला स्थान, मुख्य द्वार। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। भी 3 और बाकी स्थान बाकी है, जिसके बारे में जानकर आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि इतना धन आ कहां से रहा है। दूसरी जगह जहां पर नमक रखने से आर्थिक ऊर्जा को भीतर से साफ कर सकता है। दूसरा स्थान है तिजोरी, जहां पर आप अपने पैसे, गहने या फिर कोई भी मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं। ये स्थान सिर्फ भौतिक संपत्ति रखने का स्थान नहीं होता, ये आपकी जीवन की आर्थिक चेतना का केंद्र होता है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जिस स्थान पर धन रखा जाता है, वहाँ की ऊर्जा लगातार आपके विचारों, डर, लालच और अभाव की भावनाओं को सोखती रहती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग धन कमाते हैं, लेकिन वह टिकता नहीं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जहाँ आपके विचार स्थिर होते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है। तिजोरी या धन रखने की जगह वही स्थिरता मानती है और वही पवित्रता। और इसमें नमक एक अद्भुत भूमिका निभा सकता है। आपको बस करना इतना है कि एक छोटी सी कटोरी में सेंधा नमक या साधारण नमक लेकर उसे तिजोरी के एक कोने में रख दें। लेकिन याद रखिए, ये किसी भी प्रकार की धातु की कोली में नहीं होना चाहिए। मिट्टी, कांच या चीनी। मिट्टी की कटोरी सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि ये ऊर्जा को शुद्ध रूप में ग्रहण और उत्सर्जित करने की क्षमता रखती है। अब आप लोग सोचेंगे कि एक कटोरी नमक से धन आ जाएगा। नहीं, धन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और नमक उस भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह उस डर, चिंता और लालच को सोखता है जो आपके आर्थिक प्रभाव में संकट बनते हैं। और जब ये विरोध हटते हैं, तब आपके धन के साथ आपके जीवन में प्रभाव आने लगता है। ये उपाय कोई चमकदार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा साफ सफाई का तरीका है। जैसे आप लोग अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही आपकी तिजोरी की भी साफ सफाई होना जरूरी है। और नमक उसमें एक श्रेष्ठ साधन है। लेकिन याद रहे, हर 15 दिन में इस नमक को बदल देना चाहिए कि वो जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बहा ले जाए। तो आप लोग ऐसा करते हो, तब आप अपनी तिजोरी को श्रद्धा और भाव से अपनी तिजोरी को स्पर्श करते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है एक नए ऊर्जा प्रभाव। कई साधक और योगिक विचारधारा वाले लोग इसे वर्षों से करते आ रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब तिजोरी की ऊर्जा पवित्र हो जाती है, तो ना सिर्फ धन आता है, बल्कि टिकता है और बढ़ता है और हमारे जीवन में स्थिर रहता है। और यही तो हम सब चाहते हैं, ऐसा धन जो ना सिर्फ हाथ में नहीं, मन में भी शांति लाए। ये उपाय जितना सरल है, उतना ही गहरा भी है। इसीलिए इस उपाय को हल्के में ना ले और ना ही कम समझे। ये एक समर्पण है ब्रह्मांड की उस शक्ति को तो हर स्थान पर, हर वस्तु में, हर ऊर्जा में उपस्थित है। अगर आप नमक को इस भावना से तिजोरी में रखते हैं, तो आप सिर्फ एक वस्तु नहीं रख रहे, तो आप अपनी आर्थिक ऊर्जा को शुद्ध करने का संकल्प ले रहे हैं। और यही संकल्प धीरे धीरे आपको एक ऐसी परिवर्तन की ओर ले जाएगा, जिसे देखकर आप लोग सच में सोच में पड़ जाओगे कि धन आखिरकार कहाँ से आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग का आने का इंतजार करें। हम लोग आपको जल्द ही मिलेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।